ससुराल जाएंगे, आप बेकार में इतना तनाव ले रही हो। चिंता कैसे ना करूं बेटा, तू शादी के बाद पहली बार अपने मायके से ससुराल जा रही है और ऐसे खाली हाथ जाएगी बिना तोहफे के तो बड़ी बदनामी होगी हमारी। लेकिन माँ, हमारे घर के हालात ऐसे भी तो नहीं है कि मैं सबके लिए तोहफे लेकर जा सकूं। और आप चिंता मत करो माँ, आपने जो फल, मिठाई और ये जो साड़ी दी है ना दो, यही काफी है, मैं यही लेकर जाऊंगी अपने ससुराल। अच्छा बेटा, तो दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? हाँ माँ, कहा तो था उन्होंने कि वो घर से निकल गए हैं, हो सकता है आते ही होंगे वो। ठीक है बेटा, तू अपनी पैकिंग कर ले, मैं थोड़ी सी शक्कर पारा और बना देती हूँ तेरे लिए। ठीक है माँ, बना दीजिए। मैंने माँ को समझा तो दिया, लेकिन मैं अपने मन का डर कैसे निकालूं? मुझे अच्छे से याद है जब दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जेठानी जी अपने मायके से ससुराल आई थी तो मम्मी जी ने जेठानी जी को कितना सुनाया था। अरे तुम्हारा तो फिर भी मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को जरा भी शर्म नहीं आई क्या, जो सिर्फ बच्चा गोद में थमाकर भिजवा दिए मायके से ससुराल? अरे बहू, कभी तुमने देखा या सुना है कभी किसी के घर में कि कोई लड़की अपने मायके से बस बच्चा गोद में लेकर आ जाती होगी? न किसी के लिए उपहार है, न कोई तोहफा है, न कोई सोना है, न चांदी है, बस खाली हाथ बच्चा लेकर आ गई हो तुम। बस करो विमला, बहू बच्चा लेकर खड़ी है गोद में, उसे अपने कमरे में जाने दो। देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए आप ये घर के मामलों में कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा है। बड़े बेशर्म माँ बाप है तुम्हारे जो खाली हाथ भिजवा दिए हैं तुम्हें। और तुम्हें भी शर्म नहीं आई कि मुंह उठाकर सीधे मायके से ससुराल चली आई? बस करो विमला, बस करो। मम्मी जी, मेरे पापा के पास बिल्कुल भी रुपए नहीं थे, शादी में ही दोनों इतना कर्ज ले लिया था और अभी तक वो कर्ज चुका रहे हैं। अरे मेरी तकदीर में पत्थर पड़ गए थे जो मैं तुम जैसे भिखारियों से रिश्ता जोड़ने चली थी। अरे हमें कुछ ना देते, लेकिन अपने नाती के गले में एक सोने का चैन तो डाल देते। बहू तुम अंदर जाओ। सुनिए जी, जब तक मैं इसे अंदर जाने ना कहूँ ना, ये अंदर नहीं जा सकती। और यदि आपको ये सब सुन के नहीं हो रहा है तो आप खुशी खुशी बाहर जा सकते हैं। और तुम्हें यहाँ आने की बड़ी जल्दी पड़ी थी, लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रहे थे। जाने दो रमा उसे अंदर, बेचारा बच्चा रो रहा है। जाओ अंदर, लेकिन याद रखना कभी दोबारा मायके से खाली हाथ मत आना। अरे हमारे लिए कुछ मत लाना, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कुछ लेते आना। जी मम्मी जी। कमाल की औरत हो तुम। अरे तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है जो तुम अपने बहुओं के मायके से तोहफा लाने की उम्मीद करती हो? क्यों भूल गए क्या? हम भी तो अपने मायके से तोहफा लेकर ही आया करते थे अपने ससुराल में। देखो विमला, उनकी जितनी हैसियत थी उससे कहीं ज्यादा ही दिया है उन्होंने हमें। और तुम अब एक सोने के चैन के पीछे लगी हो। क्यों, आप ये कैसे भूल गए? मैं अपने दोनों बच्चों के जन्म के बाद जब अपने ससुराल आई थी ना, तो अपने दोनों बच्चों के गले में ये मोटी मोटी सोने की चैन डलवा कर ले आई थी। ये बात अलग है विमला, क्योंकि तुम्हारे माता पिता कितनी हैसियत थी कि वो तुम्हें सोना चांदी दे सकते थे, लेकिन बेचारी बहू, हम तो सब कुछ जानते हुए रिश्ता किए है ना, फिर तुम उनसे कैसी उम्मीद करती हो? अब इतना भी कहाँ पता था कि ऐसे भिखारियों से रिश्ता हो रहा है। अरे बताओ, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बेटी को ससुराल जाते समय कोई तोहफा ना दे? क्यों विमला, ये कैसे भूल गई कि ये शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना? क्या तुम सिर्फ समाज में दिखावा के लिए गरीब घर से अपनी बहू लेकर आई हो? मैंने कहा ना, मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतने भी गरीब होंगे। जो भी हो विमला, लेकिन बहू को तुम मन से स्वीकार करो, उनके ऐसे बार बार तिरस्कार मत करो। और जरा ठंडे दिमाग से सोचो विमला कि बहू के मायके और ससुराल में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए तुम बेचारी बहू से महंगे तोहफे की उम्मीद बिल्कुल मत करना। आप तो रहने ही दीजिए। और छोटी बहू, तुम यहाँ कब से खड़ी होकर क्या सुन रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है? जी मम्मी जी। अलका, अलका, अरे अलका, किस सोच में डूबी हो तुम? अरे क्या हुआ माँ? मैं तो किसी सोच में नहीं डूबी थी। लगता है बेटा दामाद जी आए हैं, बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। अच्छा चलिए माँ, चलकर देखते हैं। हाँ चलो बेटा। अरे जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो। हाँ माँ। अरे पापा जी, आप प्रणाम पापा जी। हे भगवान, न जाने कौन सी शिकायत लेकर समधी जी आए होंगे, और वो भी ऐसे बिना बताए। अरे नमस्कार समधन जी। जी नमस्कार। आइए ना समधी जी, आइए बैठिए। आप भी बैठिए दामाद जी। आप भी बैठिए मम्मी जी। अरे खड़ी क्या हो बेटा, जाओ चाय पानी लेकर आओ। नहीं समधन जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है आप मुझे यहाँ अचानक देखकर चिंतित होंगे, लेकिन माफ कीजिए, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं बिना बताए आ गया शेखर के साथ। नहीं समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। जी क्या बात हो गई पापा जी? बेटा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा चिंतित मत हो। देखिए समधन जी, आप मेरी बात सुनकर कृपया मुझे गलत मत समझिएगा। जी क्या बात हो गई, कहिए ना समधी जी। देखिए समधन जी, जैसे शेखर मेरा बेटा है ना, वैसे ही अलका मेरी बहू है।
मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका हम सबको बहुत डर लगा रहता है। कहने को तो वो मेरी धर्म पत्नी है समधन जी, लेकिन जब वो सिर पर सवार हो जाती है ना तो उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा समधी जी, आप समधन जी की बात कर रहे हैं? जी समधन जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। और अब बात ऐसी है कि अलका बहू पहली बार अपने मायके से ससुराल जा रही है। जी समधी जी। तो मेरी धर्मपत्नी को बेसब्री से इंतजार होगा समधन जी कि उनकी बहू पहली बार अपने मायके से ससुराल आ रही है तो क्या क्या तोहफे लाएंगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए समधन जी, हम आपकी माली हालत से वाकिफ हैं। हाँ मम्मी जी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बस उसी का समाधान लेकर आपके पास आए हैं। और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं समधन जी, हमने जो ये थोड़े तोहफे लेकर आए हैं ना उसे आप स्वीकार कर लीजिए और अपनी बेटी के सामान के साथ बांध दीजिए ताकि ये तोहफे लेकर आपकी बेटी अपने ससुराल जा सके। जी मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने सब कुछ आपके हिसाब से ही खरीदा है। नहीं नहीं समधी जी, हम ये सब कैसे ले सकते हैं? आपने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। जी पापा जी, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए मम्मी जी, आप कुछ ज्यादा मत सोचिए, ये सब सोचने के लिए हम हैं ना। अलका, अब तुम ही समझाओ मम्मी जी को। और तुम तो हमारे घर के हालातों से वाकिफ हो ना अलका, कि माँ कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन फिर भी हम ये सब कैसे ले सकते हैं? अरे ये लेकिन परंतु सब छोड़ो अलका, और मैंने और पापा जी ने कई बार भाभी की भी ऐसी ही मदद की है और आज तक मम्मी को पता भी नहीं चला। हाँ समधन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये सारे तोहफे आप स्वीकार कर लीजिए। और वैसे भी ये सारे तोहफे तो हमारे ही घर आना है ना, फिर आपके अंदर ऐसा बोझ क्यों? हाँ हाँ मम्मी जी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सामान तो हमारे घर ही वापस आना है ना, वो तो बस हम अपने घर में कलेश ना हो इसलिए हम अपने आप की मदद कर रहे हैं। पता नहीं समझी जी, मैं आपका ये कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगी? मेरी बेटी के पिता नहीं है, जब वो 5 साल की थी तभी उसे छोड़कर उसके पिताजी चले गए थे। लेकिन आज मेरी बेटी को आपके रूप में एक समझदार पिता मिल गए हैं। अब मुझे अपनी बेटी के लिए कोई डर नहीं रहेगा समधी जी। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है समधी जी, जो आप जैसे लोगों के साथ उसका रिश्ता जुड़ा है। मम्मी जी आप रोइए मत, आपको तो खुश होना चाहिए ना। हाँ हाँ बेटा, ये तो खुशी के ही आंसू है। हाँ हाँ समधन जी, आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। और रही बात हमारे घर की, तो मैं अपनी धर्मपत्नी की ऐसी आदतों से बहुत परेशान हूँ। और बस मुझे एक बार मौका मिल जाए समधन जी, फिर मैं अपनी धर्मपत्नी को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी अलका को तो मम्मी ने ही पसंद किया था ना, अलका तो मम्मी की ही पसंद से आई है हमारे घर, इसलिए मुझे पूरा यकीन है एक दिन मम्मी जरूर समझ जाएगी। और आपकी बेटी से ज्यादा भाग्यशाली तो हम लोग हैं समधन जी, जो हमारे घर में दोनों बहुएं बहुत समझदार आई हैं। और मुझे यकीन है समधन जी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी धर्मपत्नी अपनी बहुओं से कहेगी कि मायके से तोहफा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मायके जाकर जल्दी वापस आओ। जी समधी जी, भगवान करे ऐसा ही हो। ठीक है अलका बेटा, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली होगी, अब हमें चलना चाहिए। जी पापा जी, जाओ बेटा और जाकर सबका दिल जीत लेना, कभी किसी को पलटकर जवाब मत देना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी परवरिश पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। नीलम बहू, जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। क्यों खाना नहीं खाई हो क्या आज तुमने? जैसे धीरे धीरे जा रही हो। जी जा ही रही हूँ मम्मी जी। अरे देवर देवरानी जी आए हैं मम्मी जी। अच्छा, छोटी बहू आई है, मतलब तोहफे लेकर आई होगी वो अपने मायके से। आइए आइए देवरानी जी, स्वागत है आपका। वाह भाभी, सिर्फ देवरानी की स्वागत और देवर की? अरे नहीं नहीं देवर जी, आपका भी स्वागत है। प्रणाम मम्मी जी। हाँ खुश रहो बेटा। ये बताओ शेखर, सुबह से तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे नहीं मालूम मम्मी, मैं तो अलका को लेने गया था। क्या हुआ शेखर की मम्मी, तुम मुझे याद कर रही हो? हाँ जी, आप सुबह से ही बिना बताए कहाँ चले गए थे? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा विमला, लेकिन देखो बहू पहली बार अपनी मायके से आई है और उसके हाथों में कितने सारे तोहफे हैं तुम्हारे लिए। हाँ ये बात तो है, बहू के हाथ में तोहफे तो हैं बहुत सारे। लेकिन मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ विमला। हाँ कहिए ना जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यही विमला कि आज के बाद जब भी हमारी बहुएं अपने मायके जाए तो तुम उन्हें तोहफे देकर भिजवाओगी। ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? भला ऐसा कभी हुआ है कि सास अपनी बहुओं को तोहफे देकर मायके भिजवाए? नहीं विमला, हमें उनसे कुछ लेने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी हैं। और बताओ ये क्या कम है विमला? और हाँ विमला, अगर इस बार भी तुमने अपना फिर से वो रूप धरा ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी बहुओं के माँ बाप को तुम्हें सिर्फ तोहफे देने के लिए कितना कर्जा लेना होता होगा। अरे अब समझदार बनो विमला। ये क्या बात हुई जी, आप ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझसे? हाँ विमला, अभी तुम जानना चाहती थी ना कि मैं सुबह से कहाँ गया था।
मैं अपने पड़ोस में जो रमेश चंद जी रहते हैं ना, उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए बहुत सा कर्जा लिया था और वो कर्जा चुका ही नहीं था, और उसके ससुराल वाले उसकी बेटी से बहुत सारे तोहफे की उम्मीद करने लगे थे। और इस बार तो हद ही हो गई थी विमला कि रमेश जी की बेटी अपने मायके में ही है, और उनके ससुराल वालों ने शर्त रखी थी कि जब तक तोहफे तैयार नहीं होंगे तो वो उनकी बेटी को लेने भी नहीं आएंगे। तुम्हें बताओ ना विमला कि एक बेटी का बाप होना कितना दुखद है। आज रमेश की क्या हालत हो गई है। एक तो अपनी बेटी भी दो, और उसके बाद भी जितने बार बेटी मायके से ससुराल जाएगी उतने बार उन्हें तोहफे भी दो। कुल मिलाकर एक बेटी का बाप तो बर्बाद ही हो जाएगा ना विमला। और रमेश जी की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बेटी को उसके ससुराल कैसे भेजें। अरे रमेश जी ने तो आत्महत्या के बारे में भी सोच लिया था। क्या आप ये क्या बोल रहे हो जी? लेकिन फिर भी मैं रमेश जी को समझा कर आया हूँ कि एक बार वो अपने दामाद जी से बात कर ले, हो सकता है उनके दामाद के पास कोई रास्ता निकल आए। और आज ये सब देख कर ना विमला मैं अंदर से बहुत टूट गया हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि अच्छा ही है कि मैं एक बेटी का पिता नहीं हूँ। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज के बाद बहू के मायके से किसी भी तोहफे की उम्मीद मत करना विमला। हाँ जी, आप सच ही कहते हैं। अरे मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरी बहू है, बेचारी मुझे पलट कर जवाब भी नहीं देती। हाँ विमला, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी बहुओं की अच्छाइयों को देखो, उनसे किसी तोहफे की उम्मीद मत करो। और हो सके विमला तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचो, क्या जो तुम कर रही हो वो सही है? हाँ जी, आप सच ही कह रहे हैं। मैं भी न जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी प्यारी बहू, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी तुमसे किसी तोहफे की उम्मीद नहीं करूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि कभी भी अपनी बहुओं से मेरी तरह उम्मीद न रखें। बस ये सोचिए कि वो माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने अपने दिल के टुकड़े को हमें सौंप दिया है, जो बिना किसी नियम शर्त के हमारी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर होती हैं। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को